वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और ये शानदार क्लासेस लगातार चल रही हैं साथियों। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस पूरी सीरीज को आप देखोगे तो हमने पूरा इंडियन ज्योग्राफी कवर किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत सारा कवर कर चुके हैं, सब कुछ हमने ज्योग्राफी कवर किया है खासकर। और ये जो सीरीज चल रही है ये आपको हेल्प करेगी पीसीएस में, बीईओ में, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ, एआरओ, या फिर आप यूपी में किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे वीडियो हो गया, उन सब में ये आपको हेल्प करने वाली है साथियों। तो अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश क्या होते हैं? बेसिकली इनको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री क्या है भैया? अब देखो, लैंड लॉक कंट्री वे कंट्री होते हैं जिनके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं होती। जैसे नॉर्मल देशों को आप देखोगे तो उनके पास आपको समुद्री सीमा मिलेगी, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है। तो भारत के पास एक बहुत लंबी तटरेखा है, करीब 7,500 किलोमीटर की हमारे पास तटरेखा है। कनाडा है, अमेरिका है, सबके पास तटरेखा होती है। तो ऐसे देश जिनके पास तटरेखा होती है वो खुले हुए देश हैं। लेकिन ऐसे देश जो चारों ओर से अन्य देशों से घिरे हुए होते हैं, उनके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं होती, ऐसे देशों को कहा जाता है लैंड लॉक कंट्री। ठीक है। अब लैंड लॉक कंट्री में अगर हम देखें तो एग्जांपल ले लो इसके। तो एग्जांपल जैसे अपने भारत के आसपास एग्जांपल लोगे तो आपको दो देश मिल जाएंगे। पहला मिल जाएगा नेपाल, दूसरा मिल जाएगा भूटान। ये दोनों ही लैंड लॉक कंट्री हैं, इनके पास अपना कोई समुद्री तटरेखा नहीं है। इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है विश्व में अभी टोटल 46 स्थलबद्ध देश हैं, ध्यान रखना। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। सब देशों के पास अपनी समुद्री सीमा है। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे एशिया में अगर हम देखेंगे तो एशिया में टोटल 12 कंट्रीज ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है, जैसे अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान के बारे में है दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है, ध्यान रखना, इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है। तो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। इसके अलावा किर्गिस्तान है, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये हैं एशिया के 12 लैंडलॉक कंट्री। अफ्रीका में बात करेंगे तो अफ्रीका में 16 लैंडलॉक कंट्री हैं। कौन कौन से हैं देखो? बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, युगांडा, रवांडा, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, बुर्किना फासो, जाम्बिया, दक्षिणी सूडान और इथियोपिया। ये है अफ्रीका के 16 लैंडलॉक कंट्री। अच्छा, इसमें एक आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लेसोथो देश आपको दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा, ये आप लोग मुझे बताइए ये अफ्रीका के किस देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये अगर आपने मेरा महाद्वीप वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर मैप के माध्यम से मैंने इसकी लोकेशन आपको दिखाई थी, एक इसकी और एक दूसरा स्वाजीलैंड। इन दोनों की कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी मैप पर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ये अफ्रीका के किस देश में पड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आपको नॉलेज है ज्योग्राफी की। चलिए आगे बढ़ो। यूरोप की अगर बात की जाए साथियों तो यूरोप में 16 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देख लो यहाँ पे? ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, सर्बिया, अंडोरा, स्लोवाकिया, अर्मेनिया, बेलारूस, लिंचस्टाइन, वेटिकन सिटी, कोसोवो, मैसिडोनिया, मोल्डोवा और सैन मारिनो। ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अगर हम बात करेंगे तो 2 देश लैंडलॉक्ड हैं। कौन कौन से? बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है, खासकर देखो इनको याद रख लेना क्योंकि 2 ही हैं तो पेपर में अक्सर करके आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। चलिए आगे देखो। आगे देखिए, दक्षिणी सूडान एक स्थलबद्ध देश है जो सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी व्हाइट नील है। वर्तमान में इसकी राजधानी जुबा है तथा मुख्य धर्म ईसाई है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? बोलीविया और पैराग्वे, ऊपर हमने देख लिया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। इसकी अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको की समुद्री सीमाएं मिलती हैं, तो इसका कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। आगे देखो। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं, जैसे जॉर्जिया और टर्की।
जॉर्जिया और टर्की दोनों ऐसे देश हैं जो अंतर महाद्वीपीय देश हैं। इनका विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? जैसे टर्की की आप लोकेशन देखोगे तो टर्की आपको एशिया और यूरोप के बीच में मिलेगा, ठीक है, यानी एशिया के पश्चिम में मिलेगा, यूरोप के पूर्व में मिलेगा, तो बीच में इनकी कंडीशन है। और बीच में होने की वजह से टर्की को हम लोग बोलते हैं यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अंतर महाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? जॉर्जिया और टर्की, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए साथियों, आगे है हंगरी स्थलबद्ध देश जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया तथा यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है, ठीक है। तो ये हुआ छोटा सा आज का वीडियो जिसमें हमने प्रमुख स्थलबद्ध देशों के बारे में चर्चा की। अब देखो, इसको बेसिकली एक बार आप लोग पढ़ लेना, बस इसको पढ़ना ही भर है, ठीक है, कि कौन सा देश सबसे बड़ा है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका में कितने हैं, यूरोप में कितने हैं, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। बेसिकली पेपर में इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर की बात करी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि PCS, BEO और RO परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो आप हमसे आज ही जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको कि इन दिए गए नंबर्स पे आपको कॉल करना होगा, ठीक है। हमसे जुड़िए और PCS में, RO में अपनी एक सीट पक्की करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।